न्यूज़ 18 इंडिया अब शिफ्ट हो गया है मेयर के चुनावों को लेकर। चंडीगढ़ में मेयर चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। पहले मैं वो बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ दर्शकों को। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए। ठीक है, संकेत शब्द इसका ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। जो मत पत्र है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 8 वोट आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में है, 8 निरस्त वोट सही माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। वोटों की दोबारा गिनती के संकेत है। याद कीजिए आप, कहा यह गया था कि अधिकारी ने बाकायदा कैमरे की तरफ बार बार देखकर क्या करने की कोशिश की थी, उसमें चीजें बदलने की कोशिश की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा पेशी हुई और कहा गया कि देखिए बार बार लोग कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, अधिकारी ने कहा, और इसीलिए मैं कैमरा की तरफ देख रहा था। मैंने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि दोबारा गिनती हो सकती है। 8 वोट आम आदमी प्रत्याशी के पक्ष में है, 8 निरस्त वोट अब सही माने जाएंगे। इस पर थोड़ी और डिटेल जानकारी ले लेंगे क्योंकि संकेत शब्द का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के संकेत दिए हैं। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, संकेत के माने अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि दोबारा गिनती होगी। देखिए रूबिका, सबसे बड़ी खबर, अभी अभी कोर्ट दोबारा से उस वीडियो को देख रहा है जो 30 जनवरी का वीडियो है, जिसमें अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो कैमरे की तरफ देखते हुए कुछ निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो पूरा वीडियो अब दोबारा से कोर्ट में चलाया जा रहा है और इस समय सीजेआई की कोर्ट में वो वीडियो प्ले है और वीडियो को देखा जा रहा है। 2-3 बड़ी चीजें अभी तक की सुनवाई के दौरान हुई हैं। कोर्ट ने कल वो 8 बैलेट मंगवाए थे जिन बैलेट को अवैध बताया था अनिल मसीह के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को। आज भी अनिल मसीह कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई होते ही वो 8 बैलेट कहा कि पहले वो बैलेट उन्हें दिखाए जाएं। कोर्ट ने वो बैलेट देखे और ये कहा कि ये सभी बैलेट पूरी तरीके से वैध नजर आ रहे हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक लाइन इन सभी पर खींची है और ये सभी के सभी 8 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले थे। ये कोर्ट ने कहा है कि सभी 8 वोट कुलदीप कुमार को मिले थे जो आम आदमी पार्टी का मेयर पद का उम्मीदवार था। कोर्ट इस बात से कतई संतुष्ट नहीं हुआ कि इन वोटों पर किसी तरह की गड़बड़ थी जिस कारण इन्हें अवैध किया गया। कोर्ट ने साफ ये कहा कि किसी और तरह का निशान नहीं है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसी का निशान इस पर लगा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अधिकारी की हिम्मत देखिए कि पहले इसने कैमरे की तरफ देखकर गलत काम किया और अब ये कोर्ट में आकर के भी सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अनिल मसीह के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी कि हो सकता है कि उनके फैसला सही या गलत हो सकता है। उन्हें कुछ बैलेट पेपर मुड़े हुए थे, कहीं पर डॉट का निशान था, तो उनको वैध या अवैध करने का फैसला उनका सही या गलत हो सकता है, लेकिन ये उनका असेसमेंट था। और उन्होंने ये भी कहा कि कैमरे की तरफ वो इसलिए देख रहे थे कि कैमरा ठीक तरह से तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गिल्टी आदमी, कोई दोषी आदमी कैमरे की तरफ देख रहा हो, इस तरीके की चीज नहीं है। हालांकि कोर्ट ने एक बड़ा हिंट दिया। कोर्ट ने कहा कि वो इन सभी 8 बैलेट पेपर जिनको अवैध बताया गया था उनको लीगली वैलिड करार दे सकते हैं। इस तरीके का कोर्ट ने हिंट दिया है क्योंकि कोर्ट ने सीजेआई ने कहा कि उन्हीं के आधार पर गिनती करवा करके नतीजा घोषित किया जा सकता है। हालांकि ये अभी कोर्ट ने हिंट दिया है, कोर्ट का भी आदेश नहीं आया है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी कोर्ट में वीडियो चल रहा है, कोर्ट 30 तारीख का पूरा वीडियो देख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उस दिन जो अनिल मसीह कर रहे थे वो वीडियो जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस वीडियो को एग्जामिन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहला तो इस मसले पर अभी कुछ ही देर में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकती है। दूसरा ये कि क्या इस बात का भी आज ही ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 2 बातें सामने आएगी कि अनिल मसीह का अब क्या होने वाला है, क्या उसने कोई धांधली की है कि नहीं की है, और दूसरी तरफ क्या दोबारा चुनाव होंगे या दोबारा गिनती होगी, इसी में क्लैरिटी होगी ना।
देखिए बिल्कुल इसी आदेश के बाद क्लैरिटी होगी, लेकिन रूबिका अभी तक की जो हियरिंग हुई है उसके मुताबिक कोर्ट ने दोबारा से चुनाव करवाने का हिंट नहीं दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जो बैलेट पेपर जिनको अवैध बताया गया था उन्हीं को वैध मानते हुए उसी के आधार पर गिनती करवाई जाएगी। आप ये समझिए कि इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा खेल है। अगर पुराने बैलेट पेपर की गिनती होती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है कुलदीप वो मेयर बन जाएगा, लेकिन अगर दोबारा से नए सिरे से चुनाव होंगे तो बीजेपी का मेयर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां पर जो चंडीगढ़ नगर निगम है वहां पर नंबर का खेल, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर क्या कहा जाता है, क्या आदेश आता है। विक्रांत अपनी पैनी नजर हियरिंग पर लगाए रखिएगा। बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। दोबारा आपको उत्तर प्रदेश लिए चल रही हूं इसलिए क्योंकि वहां से आज बड़ी खबर आई है। ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जो